I have to ask you this, that there must be people in politics who come to you to say that एक शब्द बोल दीजिए, एक लाइन हमारे लिए बोल दीजिए, लोग हमें वोट देंगे, क्योंकि आपके तो इतने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उन आपके एक सेंटेंस से कितनी शक्ति मिलेगी हमको, देख लीजिए, और हम दुनिया का भला करेंगे, देश का भला करेंगे, समाज का भला करेंगे, तो एक दो लाइनें बोल दीजिए. बट do you endorse any politician? And I haven't been. How do you say no to them? For the reason that there are many individuals in different political affiliations whom I'm close to and are friends as well, and then to oblige to one would mean not to the other. And also I feel शायद ये सही नहीं लगे, लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अगर मैं एक या दूसरे से एक एलिजियंस या एफिलिएशन कर लेता हूँ, तो फिर हर एक जो बात मैं बोलूँ वो एजेंडा ड्रिवन लगेगी. जबकि कोई तो हो जो ऐसा नहीं हो, जो बिना एजेंडा ड्रिवन भी कुछ बोले, है ना. तो इसलिए मैं कभी इसमें सीधा तो कभी आया नहीं. और नहीं, कई बार मुझे पूछा गया कि आप पॉलिटिक्स में आएंगे कि नहीं, आप तो इतने पॉपुलर हैं, आप आएंगे तो आप भी कुछ योगदान दे सकते हैं देश के विकास में. एंड आई अप्रिशिएट द पॉलिटिशियंस हु work so hard and take so much trouble and go through all what they go through. Apart from few people who will always, in every field there are going to be people people are people. Humans are humans. You have them in spiritual circles, you have them in political circles, you have them in medical fraternity, you have them in the technology world. Everywhere you will have people who do things. But then there are also so many people who, whether their methodology was right or wrong, could be debatable at times. But the intention, and I'm not God to question anyone's intention. Okay. Except for God, nobody knows anybody's intention. True. Over a period of time, through people's behaviors, through what they do, you kind of have a, extrapolate and say, okay, the intention is for the... Dubious. No, for some dubious, but for some, the intention is to really kind of contribute to the country, right? Now, इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि कितने लोग हैं जो कंस्ट्रक्टिवली राजनीति के माध्यम से देश के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए लगे रहते हैं, बने रहते हैं, और रहना भी चाहिए. संवाद होना चाहिए. संवाद में जब बहुत सारी चीज़ें आती है, संवाद के साथ राष्ट्र का विकास होगा. When somebody asked me, would you get into something like this? I just said two things. Number one, to say that my statement is a line on a rock, you don't know how life changes your situation. है ना. आज ये कहना दावे के साथ कि मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, कितनी गलत बात होगी वो. क्योंकि मैं जब कॉलेज पढ़ रहा था तो मैंने थोड़ी ना सोचा था कि मैं ऐसा बनूंगा. तो जब आप डिसाइड करेंगे तो इसी पॉडकास्ट में आप बता दीजिए. तो जिंदगी हमको किस मोड़ पर ले जाती है हम कभी नहीं जानते. तो इसलिए मैं कभी दावे के साथ कभी नहीं कुछ कह सकता. लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक देश को लीड करना, किसी एक पार्टी में जाकर एक उस रोल से योगदान देना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है. बहुत बड़ी चीज़ होती है. और यू काइंड ऑफ नीड द मेटल. You need to have it in you to be able to lead like that. With a bit of reflection and introspection, I don't think I have the mettle to be able to contribute in this way. Fine. Or at this stage in life. At least at this stage, at least with deep reflection and contemplation, I feel it's not me. I don't know if I probably might think I am like so, which is why I'm saying, right? Life is fluid. क्योंकि कई साधु हैं, साध्वी हैं, मठाधीश हैं जो दोनों चीजें कर लेते हैं, स्पिरिचुअल भी कर लेते हैं. बिल्कुल. और बड़ी चीज है बहुत. हाँ. बहुत बड़ी चीज है दोनों को संभालना. और जब मैंने उनसे पूछा तो वो कहते हैं कि इट इज नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर. इट इज नॉट. बट उनमें वो मेटल है ना. से जिनमें वो योग्यता है तो दोनों संभाल पाएंगे. अगर किसी में वो योग्यता नहीं हो, और एटलीस्ट अभी आपको लगे कि नहीं हो, तो उस हिसाब से योगदान देना, फिर शायद आप योगदान से, एसेट से ज्यादा लायबिलिटी ही नहीं बन जाए. है ना. तो हम जो भी करते हैं उसमें हमको एसेट बनना चाहिए, लायबिलिटी नहीं. तो मुझे लगता है कि मेरा योगदान ये है. मेरा योगदान है कि एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनाना, वो भी राष्ट्र का विकास है. लोग जो अपने निर्णय ले रहे हैं उनको एक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस हो, उनके हर चीजें हो, तो ये भी योगदान है, ये भी राष्ट्र का विकास है. तो हम सब अपने अपने हिसाब से
Correct. राष्ट्र विकास के कार्य में लगे रहें। कुछ कोई राजनीति से करेगा, कोई अध्यात्म से करेगा, कोई मीडिया के द्वारा करेगा, कोई सब लोग मकसद एक हो, माँ भारती का विकास, माँ भारती की उन्नति। Let the purpose be one. We may be very divided in our ideologies and that's okay. Yeah. Why should we all be clones? No, we shouldn't. Let political ideologies be different. Let religious ideologies be different. Let how to live your lives may be different. We may have very different opinions, mindsets, ideologies. No problem. Diversity is beautiful. Swamiji, I get that. We've all grown up with that. वो सीख के साथ कि डाइवर्सिटी एक गहना है जो भारत पहनता है। बिल्कुल। और हम लोग सब यही सोचते थे कि अलग विचार हो सकते हैं, एक परिवार में भी, देश में भी, समाज में भी वो हो सकता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि एक ही परिवार में, एक दंपत्ति में भी अलग अलग पॉलिटिकल विचार अगर होते हैं तो there is no meeting ground. In a family also, you know, it is causing a lot of friction and it is causing breakdown of relationships. तो ऐसे fractious times में आप कैसे आप कहते हैं कि क्या करना चाहिए कि एक परिवार अपने आप को अपने में डिविजिव नहीं कहूँगी पर अलग अलग विचार को लेकर ही एक यूनिट में रहे? जी जी। तो if you one of political leaders I remember, great orator, had said something very profound. और मुझे ना इसलिए ज्ञान कहीं से भी आए ना, विजडम कहीं से भी आए, उसको हमेशा स्वीकार करना। She said something beautiful. She said, हम यहाँ पर पार्लियामेंट में बैठे हैं, हम लोग यहाँ डिबेट कर रहे हैं, हम कोई विरोधी पक्ष है, कोई सत्ता पक्ष है। विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष में हम लोग डिबेट करते हैं, हम लोग एक दूसरे से झगड़ते हैं, लेकिन हम एक दूसरे की सराहना भी कर सकते हैं और सब में सराहना लायक कुछ होता ही है। हम सब की एक दूसरे की सराहना भी कर सकते हैं। हम जब पार्लियामेंट ख़त्म होता तो हम कई बार एक दूसरे से मिलते हैं, हम एक दूसरे के बेटे बेटियों की शादियों में जाते हैं, हम कई बार दिवाली में एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं। तो जो हमारे मतभेद है वो हमारे रिश्तों को नहीं तोड़े, मनभेद नहीं हो, मतभेद से मनभेद नहीं आ जावे। तो ये जो था ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि our relationships are beyond our affiliations, and I'm not just connecting with politics, I'm talking about religion also. Religions or a Gen Z and a Gen X parent with a Gen Z child, two different ideologies of how to live life. Totally. वो दो आइडियोलॉजीज है। पॉलिटिक्स में दो पार्टियों की दो आइडियोलॉजी है, धर्मों में दो धर्मों की अलग अलग आइडियोलॉजीज हो सकती है। क्या मतभेद से मनभेद हो? क्या कोई भी चीज इंसानियत से ऊपर उठ सकती है? Can anything be greater than humanity? Can anything be greater than serving humanity? But there is one section which will say that if you don't agree with what I am saying should be the path to this. And I'm not saying just in India, it's happening in the Everywhere US. in the world. It's Everywhere. happening in Europe. भारत की बात नहीं है, ये दुनिया की बात है। So viewers, please understand, I'm talking about even your country if you're sitting in the US, जहाँ पे a very famous talk show host, his wife said that before the Thanksgiving, and it is Thanksgiving dinner, you know, before Thanksgiving dinner, this was a thing that these are my rules and conditions, and if you have voted for this person, you are not welcome to my house. जी। And she has lost family members, you know, who have said that you cannot lay down these rules and regulations. We are not coming to your home. देखिए, in the book first chapter में मैंने ये बात करी है। वो मैं एक जेनजी लड़के के साथ कार में हूँ, वेद नाम है लड़के का, वेद और मैं, वेद मुझे अपने It was a very long car ride. It was a long car ride. No, the car ride is small, but conversations happen that makes the car ride long, no? Yeah. तो उस कार राइड में मैंने एक बात बताई वहाँ पे कि यहाँ हम दो जनरेशन के लोग थे, एक जेन एक्स और मैं जेन एक्स और वो जेन जी। वो उसके लिए स्नीकर्स मैटर करते हैं, है ना? मेरे लिए शायद मेरे सैफरॉन रोब्स, उसके लिए प्लेलिस्ट है, मेरे लिए प्रेयर्स है। वो जवाब देता है तो के लिखता है, ओके भी नहीं लिखता है। और मैं पहले लंबे खत लिखा करता था।
मेरे लिए डीएम का मतलब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता था पहले, डायरेक्ट मैसेज नहीं होता है वो। तो ये दो इतने अलग विचारधाराएं, टू सच डिफरेंट व्यू पॉइंट्स राइडिंग इन द सेम कार, एंड दैट्स व्हाई देन आई टुक दिस अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस, एंड आई ब्रॉट अप दिस एग्जांपल ऑफ सीइंग द नंबर 9 and 6. अगर आप 9 देखिएगा, एक तरफ से 9 दिखता है, दूसरे से 6. दिक्कत है ना कि 9 वाले बोलते कि 9 ही सही है और 6 वाले कहते हैं कि 6 ही सही है. लेकिन अगर 6 वाला इस तरफ आके देखे कि 9 वाला क्या देख रहा है, 9 वाला उस तरफ जाके देखे कि वो क्या देख रहा है, और उसी के लिए संवाद की आवश्यकता होती है, बातचीत की आवश्यकता होती है, कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है कि एक दूसरे के पहलुओं को, एक दूसरे के नज़रियों को, एक दूसरे के दृष्टिकोणों को, each other's viewpoints, to be able to see that. And this is, we're talking of Gen Z, Gen X, right? For example, to just talk, not to talk, not to solve, talk to understand. हम कोई सुलझा नहीं रहे कुछ, हम बस एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स को, एक दूसरे के वर्ल्ड व्यूज को समझने की कोशिश कर रहे हैं. जो मैं इतना Gen X वाला जो मैं नहीं समझ पा रहा, अभी आपके नज़रिए से अगर देखूँ तो 9 की ओर से मैं 6 देखने लगूँ. तो ये जो है ना, बातें करना और दूसरों के व्यू पॉइंट्स को समझने की कोशिश करना, ये आज सारे दुनिया में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है. इट्स बिकम वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल नीड्स ऑफ द आवर, वेदर इट्स रिलेशनशिप्स, जनरेशन गैप्स, रिलीजन्स, स्पिरिचुअलिटी, पॉलिटिक्स, यू नो, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, टू बी एबल टू सी अदर्स. आई मे नॉट इवन बी एबल टू रिस्पेक्ट इट येट, एंड दैट्स फाइन. तुरंत रिस्पेक्ट करूं मैं दूसरों के ओपिनियन को, नहीं होगा शायद, कम से कम समझने की कोशिश करूं मैं. इन द वाल्मीकि रामायण में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है जहां हनुमान जी सीता की खोज के लिए लंका जाते हैं, और जब वो अशोक वाटिका को जला देते हैं वहाँ पर, तो हनुमान जी को रावण के सामने लाया जाता है. और रावण के सामने जब लाया जाता है, लंका नहीं जलाते, केवल अशोक वाटिका को तहस नहस कर. लंका तो बाद में जलती है, पहले केवल अशोक वाटिका को तहस नहस कर. When he wants to give a mirror to कि ये हो सकता है, ये सैंपल है, एक सैंपल है. So then he comes and is brought in front of रावण. और वाल्मीकि महर्षि जो है, अपने वाल्मीकि रामायण में एक कुछ 3-4 श्लोक, अभी डिटेल्स याद नहीं मुझे कितने श्लोक है, उन श्लोकों में हनुमान जी की मनोभावना समझाते हैं. व्हाट इज ही थिंकिंग? दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम हनुमान इज कमिंग फेस टू फेस विथ रावण. हनुमान जी पहले रात में सीता की खोज में बस उन्होंने रावण को अपने बेडरूम में दूर से बस लेटा हुआ देखा था, लेकिन सामने उसकी शक्ति क्या है ये नहीं देख पाए थे. तो अब रावण के सामने सामने बैठे हैं हनुमान जी, और जब देखते हैं रावण को, तो कई ऐसे श्लोक है वाल्मीकि महर्षि ने हनुमान के मन के विचारों को श्लोकबद्ध किया है, और वहाँ पर वो रावण की प्रशंसा करते हैं कि रावण में क्या क्या गुण है, what all are the qualities he has, and then he says, if only he wouldn't do this, then all of these qualities are there. If only he returns Sita back, and so I should advise him, right? Advise karna chahiye. But that's when I thought, here are we from a parampara, from a culture, from a tradition of call it history, some might call it mythology, some might call it reality, some might call it history. That's subject to debate. Let's look at the wisdom in there. The wisdom is to be able to see good where there is good. जहाँ अच्छा है उसको जोर जबरदस्ती उस अच्छा को नेग्लेक्ट करके बुरा बोलने की जरूरत नहीं होती. जहाँ अच्छाई है उसको अच्छाई बोलना जरूरी है. And हनुमान जी represents that. रावण तो विरोधी है यहाँ, right? He's anti-Ram. He's taken Ram's wife Sita. He should be giving गाली to Ravan. गाली देनी चाहिए थी रावण को. लेकिन ये they say that this is the problem with Indians कि हम शत्रु में ना हम गुण देखते हैं, और इसलिए हम शत्रु बहुत समझते नहीं हैं. नहीं, देखिएगा उन्होंने अच्छाई देखी, लेकिन अच्छाई के साथ साथ जो प्रॉब्लम था वो भी देखा. अगर वो केवल शत्रु वो अच्छाई देखते तो लंका को जलाकर नहीं लौटते, है ना. सो ही सॉ व्हाट वाज रॉन्ग, ही इवन एडवाइज्ड व्हाट वाज. कृष्ण, श्री कृष्ण इन द महाभारत, राइट, went to हस्तिनापुर with a peace proposal कि भाई 5 गांव दे दीजिए, अब बस 5 पांडवों के लिए 5 गांव दे दीजिए. जब दुर्योधन उसके लिए भी नहीं माना, तब ये अनिवार्य होगा कि युद्ध हो.
और युद्ध क्यों हो? जैसे महाभारत में हम कहते हैं कि हमारा धर्म जो है, सनातन धर्म, वैदिक धर्म इज अ धर्म ऑफ अहिंसा, और हम हमेशा कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। लेकिन उसी महाभारत में आता है ये श्लोक, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा धर्मो तथैव च। अहिंसा धर्म है तो हिंसा भी धर्म है। It's kind of strange, right? Where you put paradoxically two opposite things. Ahimsa is non-violence, which is called dharma. So we only have heard half of that verse. Only a part of that shlok, which says ahimsa paramo dharma. The next line is himsa dharma tathaiva cha. Now, I have a question to you and to everybody who's watching this. If girls are being brutally raped in this country, should we follow non-violence, madam? Should we? No. No, we shouldn't. Little girl, 3-year-old girl gets raped. Right? Brutally raped and murdered. Should we keep quiet? No. The prestige, the dignity of a woman is at stake. Should we be keeping quiet? Draupadi's dignity was questioned. She was disrobed. She was insulted. एक स्त्री की बात हो रही है यहाँ. स्त्री का सम्मान ये हमारे लिए सर्वोपरि रहा है. There's nothing more dignified for us than respecting a woman. और यहाँ एक स्त्री के सम्मान पर क्वेश्चन है. रामायण में एक स्त्री के सम्मान पर क्वेश्चन है सीता के लिए, राइट? तो हम लोग ना हमेशा अहिंसा का ही पालन करेंगे. We have always represented non-violence and we will always continue to represent non-violence. हम किसी का बाल बांका नहीं करेंगे, हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, हम किसी पर कुछ नहीं करेंगे. भाई साहब, आप अगर माँ भारती को कुछ करो, आप हमारे देश की महिलाओं को कुछ करो, हमारे देशवासी, which is why I say the armed forces, they don't kill people in front of them because they hate them. They kill them because they love the guys behind them. वो उनसे नफरत नहीं है, इनसे बहुत बेहद प्यार है. जो पीछे हैं उनसे प्यार है, जो सामने उनसे नफरत नहीं कर रहे. So हनुमान, this mindset, I think, is what Pakistanis don't understand about India. They keep saying, तुमसे ना हो पाएगा. तुम तो, you keep saying non-violence is your principle, you know, it is enshrined in your culture, and which is why when Pahalgam happened, one of the terrorists, when he killed people, the person in cold blood pointed to the thing, told his wife, that man's wife, the victim's wife, go tell your prime minister this. देखिए ना, Without understanding that non-violence ठीक है, it is something that we aspire for as Indians, but this kind of violence would be met with violence. and if you don't meet, see, I'll tell you, say that we should be non-violent, stop defense forces, stop police forces. Simple. My simple proposal to the country and the government here. We are a non-violent country, right? We always said ahimsa paramo dharma, no? हमारे शास्त्र अहिंसा परमो धर्म बोलते हैं. पुलिस फोर्सेस की जरूरत क्यों है भाई साहब? डिफेंस फोर्सेस की जरूरत क्यों है ना? हम तो अहिंसा वाले हैं, तो करने दो जो लोगों को करना है. रेपिस्ट को बलात्कार करने दो, चोर लुटेरे उचोंकों को लूट करने दो, मर्डरर्स को मर्डर करने दो. क्राइम रेट कैसे बढ़ जाएगा जानती हैं आप? फिर जैसे डिफेंस वाले लोग नहीं रहेंगे, पुलिस फोर्सेस नहीं रहेंगे, क्या होगा देश में, क्या होगा समाज में, क्या होगा दुनिया में, किसी भी देश में, राइट? तो देखिए ना, अहिंसा परमो धर्म इज सच ए सेक्रेड थिंग, राइट? हमारे लिए वो हमेशा पवित्र है और वो पवित्र रहेगा, और हम उसको उतनी ही पवित्रता से उसकी पूजा करेंगे, हम अपने जीवन में उसको उतारेंगे, केवल मारपीट के बिना नहीं. मैं कह रहा हूं, हम जिस तरह से लोगों को बोलते हैं वो कितनी हिंसा है. आप अहिंसा परमो धर्म करते हैं, आपके शब्दों में कितनी हिंसा है. जिस तरह आपने जो वक्तव्य किया है, उसने किसी के जमीर को जो चोट पहुंचाई है, घरों में हो, ऑफिसेस में हो, रूथलेसली. कई बार हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोगों को यूं गाली देते हैं तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. भाई आप बॉस हो तो आपको कोई अधिकार तो नहीं दे दिया ना, यू टेल पीपल ऑफ लाइक दिस. आपको फीडबैक देने के लिए कहा था, गाली देने के लिए नहीं. वो कोई आपका नौकर नहीं है. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपने हायर किया, वो कोई आपका नौकर नहीं है भाई साहब. वो भी एक इंसान है, उसके भी एक जमीर है, उसकी भी भावना है, उसके भी जज्बात है. तो किसने आपको अधिकार दिया उसको यूं बात करने का, राइट? तो आप अहिंसा की बातें कर रही है, तो सबसे बड़ी हिंसा तो यही हो रही है. So I am saying we will always consider non-violence as foremost, primary.
we will always be non-violent. And let's also start practicing that towards all life forms. Let's also start practicing that in our words and dealings with others. तब बोलेंगे ना हम अहिंसा वाले हैं. अच्छा, साथ साथ में महाभारत के श्लोक को निगलेक्ट किया जा सकता है? अहिंसा परमो धर्म का बाद वाला पार्ट है, हिंसा धर्म तथैव च. तब तो फिर मैंने कहा ना, सारे फोर्सेस को बंद कर दो, फिर देखते देश में क्या होगा. हाँ, ये फोर्सेस जब रक्षक भक्षक बन जाते हैं फिर गलत है. जो रक्षा करने वाला, रक्षण करने वाला ही अगर भक्षण करने लगे, वो गलत बात है. और उस गलत बात को we should call that out. That whether it is in corporate, family, Doesn't matter whatever, anywhere, schools, politics, colleges, government, wherever, anywhere. education, See, everywhere. We are not talking one category here. Sure, yes. Throughout this entire podcast, Yeah. if you took note of it, we are talking of everything. Absolutely, yes. Right. They are just different examples, right? Yeah, yeah. We should call that out. If it's wrong is happening, wrong must be called wrong. Call is paid as is paid. Right? So, वो तो बोलना ही चाहिए. लेकिन साथ साथ में ही रक्षा कितनी जरूरी है. बम्बई शहर में, हमारे शहर में, आई हैव टू से इट, आवर पुलिस फोर्सेस इन मुंबई, आई मीन आई हैव टू गिव इट टू देम. आई एम सेइंग प्रॉब्ली इट्स दिल्ली आल्सो, बट इन मुंबई हमारे क्राइम रेट जितने, the last case I heard of rape was like decades back. Yeah, and the mafias, the way they controlled that The too. way things have been tackled. पुलिस फोर्स कई बार छोटी है, उन पर इतना प्रेशर होता है. तो ना मैं डिफेंस फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस के लिए ना मैं बहुत इवेंट करने के लिए जब जैसे बुलाया जाता हूँ, क्योंकि वो सेवा है उनकी. So much pressure they have on all of them. And commendable. Everywhere in the country, they make a lot of sacrifices for all of us. We must applaud them. We must appreciate them. Swamiji, even parents these days are under tremendous pressure also. I don't know whether our parents were under similar kind of pressure, but today, because I guess the conflict of civilizations, conflict of ideas, conflict of all kinds, and all of it coming through cell phones also. Too much of information, which you discuss in your book. Correct. Also, where this constant bombardment of information. Correct. And parents are unable to protect their children. Correct. From that. That is also a kind of violence, I feel, on young minds, which are, just about formulating thoughts Correct. and values. Correct. And when this constant bombardment happens, the parents come under immense pressure on how to protect their children from all this and set values which a parent gives a child. Correct. That generational transfer which used to happen as a matter of course. Correct. For us. Correct. Is under tremendous strain here. Right. Now, please explain how are parents supposed to bear with this, control this, seek a path. Correct. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, question. 5,000 years back, what was the solution for darkness? Fire. Light. Light. Which came through fire. 1,000 years back, what was the solution to darkness? Light. Today, what is the solution to darkness? Light. 100 years later, what would be the solution to darkness? Light. No matter what time we have been in this world, which era we have been in this world, the solution to darkness has always been light. Light is brought to us at different times in different ways. Okay. Granted. एक Yes. समय पे दिया जलाया करते थे हम, उसके बाद ट्यूबलाइट्स आ गए, आज LEDs है, फिर हैलोजन्स आई, LED लाइट्स है, कल को कोई और लाइट का फॉर्म आएगा. लेकिन आपका नाम में ही प्रकाश है मैडम. आपका नाम बहुत बढ़िया है, स्मिता प्रकाश. नहीं, स्मिता स्माइल. Yes. And Prakash is light. Yes. Very few people know that Smita is smile. Yeah, my sister's name is Smita. Oh, okay. My sister's name is Smita. So my guru Radhanath Swami, he once said something very beautiful, which I really loved. He said, I'm coming to your name, so which is just reminded of that quote. He said, what is more, and this is more from of course in Delhi you can relate to it as well, but many parts of the country in India people may or may not, but in the West everybody can relate to this. He says, what's more important, the light of knowledge or the warmth of love? Right? And then if you're in a very cold place, you're okay if it's dark, but you're not okay if it's cold. अगर दिल्ली में 6 डिग्री टेम्परेचर है, बिजली चली जाए, थोड़ा लाइट अगर बंद हो जाए, तो आप 2 घंटे निकाल लेंगे अंधेरे में, लेकिन ठंड में नहीं निकाल पाएंगे. तो आपको कुछ एक अंगीठी लगानी पड़ेगी, कुछ तो लगाएंगे जिससे आपको वार्मथ मिले. सो नॉलेज इज लाइक लाइट, गिव्स डायरेक्शन. लव इज लाइक वार्मथ,
right? We say a warm hug, a warm smile, warmth of love, light of knowledge and warmth of love. We say, what is more important, the light of knowledge or the warmth of love? The need of our souls is love, right? Not that we shouldn't have knowledge, not that we don't need knowledge, but you can still do away with it. Therefore, somebody said very beautifully, I don't care how much you know until I know how much you care. True. You know, I don't care a damn how much you know Yeah. until I actually know how much you care. So, in how much I care is the warmth. That's when I respect what you know. You know, so Prakash is about light, the light of knowledge, and Smita is about the warmth of love. Okay. Smile, right? Yes. So your name has. That's why I was reminded of this quote. Okay. You know, the warmth of love and the light of knowledge. But anyway, why were we? About parents and the pressures Parents, and that's what to right. do. What to do. What to do. Yeah. Correct. Sorry, I just got a bit distracted with that name and this thing. So the point being, light. Correct. Light has been the solution at all times, but how light is administered has been different at different times. So also, when it comes to parenting, the principles of parenting have been the same at all times and will remain the same. Loving, respecting, giving space, befriending, understanding will always remain the principles. Understanding your child's needs, interests, concerns will always remain. 500 years, 200 years back, or why 500? 30, 40 years back, understanding your child would mean a different thing. Today, understanding your child would probably mean a different thing. That's how the light is brought. But the light is going to remain the same. Do principles change? They don't change. How those principles are applied? Oh, they must change. Okay. They must change. If you are trying to deal with a new version based on an old method, you are going to be a failure. So to a parent who says that मेरी माँ ने ऐसे किया तो इसलिए मैं भी ऐसे ही करूँगी. कैसे होगा ना? No. कैसे होगा ना? अब देखिए ना, मैं किस प्रकार की भाषा बोल रहा हूँ. कि हम तो बोलते ही नहीं थे अपने माँ बाप के सामने, तुम तो बोलती हो, जबान चलाती हो. मुझे कई बार मुझे ट्रोल करते हैं कि आप हिंदी में क्यों नहीं बोलते पूरी तरह से, आप उर्दू वर्ड्स क्यों लाते हैं बहुत सारे. तो मैं कहता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट उर्दू और हिंदी, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग. I mean, Urdu is also from India. It's so from please, India, it's yeah, from Lucknow. Embrace it. And it's a very rich and a beautiful language. Yeah, why do you want to give it away to another इतनी country? अदब है उसमें, इतनी अदब है, इतनी एक संस्कृति है उसकी अपनी आप. You quote in your book also, you quote poetry from बशर की पोइट्री मैंने लिखी है वहाँ पे, बहुत सुंदर पोइट्री है वो. तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाषा मायने नहीं रखती ना यहाँ. जो मैसेज है वो मायने रखता है. अगर मैं कहूँ कि एक महानुभाव थे जो एक केश कर्तनालय में गए, हेयर बार्बर शॉप, आज का जनरेशन समझेगा ही नहीं. I'm almost embarrassed that I understood what you said. लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक इंसान था, एक व्यक्ति था, एक बंदा था हजाम की दुकान में, जो हजाम की दुकान में गया, नाई की दुकान में गया, समझ जाएंगे ना. तो भाषा यहाँ मायने नहीं रखती. तो कहने का तात्पर्य ये है, what I'm trying to say is, imagine me who has moved on with using jargon, language, which is so absolutely contemporary. And one of the things that most people from boardrooms to CEO of corporate MNCs to a general layman who's like a dadi or a nani who saw me on Kapil Sharma show will tell me that आप हमारी भाषा बोलते हैं. Yeah. कॉर्पोरेट वाला भी वही बोल रहा है, एक नानी दादी भी वही बोल रही है. अब ये अपने आप तो नहीं हुआ. मैं आश्रम में रहता हूँ, मेरे लिए संस्कृत बहुत मायने रखता है. मैं संस्कृत भाषा सीखा नहीं हूँ, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जिनकी किताबें हम पढ़ते हैं इस्कॉन में, उनकी किताबों में उन श्लोकों का वर्ड बाय वर्ड ब्रेकडाउन ट्रांसलेशंस होते हैं इंग्लिश में, जिसको ट्रांसलिट्रेशन कहते हैं. उनको सीख के एक थोड़ा ग्रास्प है उस भाषा पर. तो उन श्लोकों को बोलना, उसमें एक अपना रस है, उसमें एक अपना आनंद है, उसमें एक अपनी एनर्जी है. आप मुझे कभी नहीं देखेंगे ये सब कहते हुए, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए, क्योंकि प्रिंसिपल वही है. तौर तरीके तो वक्त के साथ बदलने ही चाहिए. नहीं बदलेंगे तो जो आप कहना चाह रहे हो एंशिएंट वहीं रह जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं. लेगेसी बढ़ानी है ना आगे, तो बी वेरी रिजिड विथ योर प्रिंसिपल्स एंड बी वेरी फ्लेक्सिबल विथ योर मेथड्स. Okay.
Don't compromise on the principles at all. Why should we? They're sacred, they're universal. We shouldn't meddle with the principles. But we should be very flexible with the methodology. And parenting is no exception, right? Principles वही रहेंगे. अपने बच्चों की needs को समझना, अपने बच्चों के साथ दोस्ती बनाना, अपने बच्चों की नीड्स को रिस्पेक्ट करना, उनकी स्पेस को रिस्पेक्ट करना. पहले शायद वो स्पेस नहीं होती थी, आज वो मायने रखने लगी है बहुत. तो आज के इस दौर में इसीलिए आज के पेरेंट्स को ट्रेनिंग चाहिए. पेरेंटिंग कांट टुडे हैपन जस्ट बाय हाउ इट वाज डन अर्लियर. अर्लियर इट केम word of mouth, by example, seeing things, because times were different. Today times have changed, drastically changed. You cannot apply the same methodology. You must apply the same principles, but you cannot apply the same methodologies today. रही बात है सोशल मीडिया की और फ़ोन की, जो आपने बात की कि कैसे इन बच्चों को क्या करे पेरेंट्स. एक सिंपल बात कहना चाहता हूँ, इनको रोकना पॉसिबल नहीं है और न रोकने की ज़रूरत है, राइट. मैंने एक बात देखी है मैडम कि आप कभी किसी रेस्टोरेंट में 2 या 3 बार गई है खाने के लिए? हाँ, गई है ना. आपने किसी रेस्टोरेंट में जाके वही प्रेप कई बार बार खाया है? वही वाली आइटम? जी. क्यों? क्योंकि आपको वो वाले रेस्टोरेंट में वही वाली आइटम बहुत पसंद है ना. अब किसी रेस्टोरेंट में गई है जहाँ आपको कोई चीज़ बहुत भद्दा खाना मिला, कहीं पे भी गई जहाँ खाना अच्छा नहीं था, तो आप वहाँ नहीं जाती. जहाँ पर आपका अनुभव बुरा है वहाँ आप नहीं जाती. बट if your experience has been great at some place, you would like to repeat that experience again and again and again. You like a certain cinema actor, right, or an actress, and you know that they have tremendous craft in them. So no matter what the plot is, you still want to go and watch that movie because you're looking at the craft, you're looking at the acting, you're looking at the kala, correct? You will repeat it. You will probably go and tell 10 others. आप भी जाके देखिए इनको. You will hang out with a person who makes you feel good again and again. You will gravitate to repeat that experience of being with that individual because they make you feel loved, respected, encouraged, appreciated. You will want to avoid the person who makes you feel trashed, rubbish, who makes you feel lowly, who kind of intrudes into your space and is extremely toxic. Correct? तो अगर आप एक यहाँ principle देखेंगी, you will realize that we want to repeat those things that we feel good about. Whether it's food, music, movies, people, we want to repeat experiences, good experiences. Why do you think people are constantly repetitively scrolling? एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस मिल रहा है जो शायद रियल लाइफ में मिसिंग है आज. अगर रियल लाइफ में उसी एक्सपीरियंस को हम लोग क्रिएट करें दोबारा, वो जरूरी है. ये बोलना, ये बोल के कोई थोड़े ही नहीं करता है. Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा. The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है. क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब. ये बेबुनियाद निराधार आरोप. सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI. It does not lie.